हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और लगातार सभी कैंडिडेट व सभी प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार व कैंपेन संभाले हुए लगातार पूरे फील्ड में बने हुए हैं। तो दोस्तों, एक ऐसी हॉट सीट के बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं जिसको लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा है। प्रदेश में ही नहीं, आप इसकी पूरे देश में चर्चा है, क्योंकि इस सीट पर कोई सांसद नहीं बना। इस सीट पर इसलिए उपचुनाव हो रहा है क्योंकि ये इरफान सोलंकी के जेल में होने के बावजूद उनको सजा हुई और ये सीट खाली हुई, रिक्त हुई और यहाँ पर चुनाव की घोषणा हो गई। इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया और जिसको लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा चल रही है। ये चर्चा इसलिए खास है क्योंकि नसीम सोलंकी के जो पति हैं वो कई बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं और लगातार देखने में आ रहा है वो भी फील्ड में बनी हुई है। टिकट मिलते ही वो काफ़ी भावुकता से अपनी बात कहती नवी नजर आई, तो जनता के बीच वो भावुक लगातार हो रही है। वहीं अगर मैं बात करूं, उनके सामने जिस आदमी को टिकट दिया गया है वो भी काफ़ी मजबूत श्रेणी में आता है, क्योंकि सुरेश अवस्थी यहाँ 2 बार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और काफ़ी मजबूती से वो चुनाव लड़े। हालांकि दोनों ही बार उन्हें हार का सामना देखना पड़ा, लेकिन दोनों ही बार वो मजबूती से डटे रहे। हाँ, भले ही वो हार गए, लेकिन समाजवादी पार्टी को कड़ी टक्कर देने में कामयाब रहे। और कानपुर की शीश मऊ सीट पूरे प्रदेश में हॉट इसलिए है क्योंकि एक तरफ नसीम सोलंकी के पति जेल में है, समाजवादी पार्टी ने उनको कैंडिडेट बनाया, उनके कंधों पर जीत की जिम्मेदारी, अपनी सीट को बचाने की जिम्मेदारी, और अपने पति के बिना लगातार वो फील्ड में कैसे काम करेगी, ये सब कर पा रही है या नहीं भी। तो दोस्तों, इस सीट को बचाने की भरपूर कोशिश हो रही है। वहीं समाजवादी पार्टी व बीजेपी के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है और देखने में आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे मजे हुए खिलाड़ी इस सीट पर उतरे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी चाहेगी यहाँ पर अपना खाता खोलना। 2002 के बाद तो यहाँ पर बीजेपी समाजवादी के पार्टी के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। तो नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है और जैसा देखने में आ रहा है कि जनता उनको कभी भावुकता से देख रही है, इसलिए उनको सहानुभूति का वोट भी मिलने जा रहा है। तो इस सीट को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी पूरी टीम को इस सीट को बचाने में लगा रखा है। वही बात करें बीजेपी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी पूरी टीम को लगा रहा है। बीजेपी चाहेगी इस बार यहां से अपना खाता खोलना और पूरी मजबूती के साथ उन्होंने अपनी पूरी टीमों को इस सीट पर लगा रखा है। तो शीश मऊ एक ऐसी सीट है जिसके लेकर पूरे देश में ही नहीं, पूरे प्रदेश में चर्चा है। प्रदेश और देश दोनों में चर्चा है और लगातार इस सीट को लेकर एक अलग क्रेज देखने को मिलता है, क्योंकि सुरेश अवस्थी काफ़ी मजबूत व माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। बीजेपी के लिए वो काम करते हैं और पूरे कानपुर में अपने कार्यकर्ताओं, अपने संगठन के मजबूत खिलाड़ी हैं और काफ़ी मजबूती अमित शाह के बेहद करीबी नजर माने जाने वाले सुरेश अवस्थी काफ़ी मजबूत स्थिति से चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों ही पार्टियों के लिए ये अहम होगा कि वो इस सीट को जीते। वहीं समाजवादी पार्टी चाहेगी अपनी सीट को दोबारा वापस हासिल करना, वहीं बीजेपी चाहेगी यहाँ पर खाता खोलना। इरफान सोलंकी के बिना उनकी पत्नी मैदान में उतरी है, पूरा परिवार और कानपुर के शीश मऊ के लोग उसे जिताने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वहीं मैं अगर आपसे बात करूं, इस सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी से, ब्राह्मण प्रत्याशी सुरेश अवस्थी है। वहीं बसपा ने भी अपना जो प्रत्याशी मैदान में उतारा है वो भी ब्राह्मण है। हालांकि यहाँ बसपा काफी कमजोर नजर है, इसलिए टक्कर दोनों खिलाड़ियों के बीच नजर आ रही है। तो सपा व भाजपा में यहाँ सीधी टक्कर है और देखने वाली बात होगी ये चुनाव कौन जीत सकता है, क्योंकि बहुत सी तैयारियां इस सीट पर लेकर चल रही हैं। लगातार देखने में आ रहा है कि बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही और लखनऊ में भी आपको होर्डिंग वार देखने को मिल रहे होंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से दूसरा होर्डिंग, बीजेपी की तरफ से दूसरा होर्डिंग, और यही सब कुछ पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी यहाँ से मैदान में है क्योंकि वो काफ़ी दिनों से जेल में बंद है। अभी तक उनकी जमानत नहीं हुई और कई बार उन्हें कुछ कहते हुए भी सुने गए, लेकिन जब से इस सीट का चार्ज नसीम सोलंकी को मिला है वो जनता के बीच काफ़ी भावुक नजर आ रही है और देखने में आ रहा है। दोस्तों, ये सीट कौन जीत पाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्द उपचुनाव होना है और सीट बंटवारे को लेकर भी काफ़ी हाय तौबा मची थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 9 की 9 सीटें रखी हैं।
और ये अब देखने में बड़ी बात होगी कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतने में कामयाब होगी। दोनों ही पार्टियां चाहेंगी अपना अपना कद को बढ़ाना और दोनों ही चाहेंगी इसको तेजी से ग्रो करना। तो दोस्तों, इरफान सोलंकी के बिना मैदान में उतरी है तो पब्लिक और जनता उनको सराहेगी या नकारेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से लगातार नई नई सीटों के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। तो जल्द मैं नई कहानी में नई बातें फिर अगली सीट को लेकर आप सबके बीच आऊँगा और अगली सीट के बारे में आपको बताऊँगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्योंकि शीर्ष मऊ सीट इस टाइम पूरे उत्तर प्रदेश में हॉट सीट बनी हुई है। इसे हॉट ही कहा जाएगा क्योंकि नसीम सोलंकी के पति जेल में है और वो मैदान में है। तो समाजवादी पार्टी व बीजेपी के बीच आमने सामने का इस सीट पर मुकाबला और काफी दिलचस्प होता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है ये कहानी नया मोड़ ले रही है। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, मैं अपने चैनल के माध्यम से नई नई कहानी नई बातें आप सब के लिए लेकर आता हूं। तो आप ऐसे ही मुझे मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल को आप सपोर्ट करते हैं। जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि मैं आप तक और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच सकूं। तो मैं जल्द लौटूंगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरी वीडियो अपलोड करती है आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।